Hello guys. So today is Sunday, 25th of April. Okay, and last week of the April series expiry. Okay, so now before we proceed today, I have just put on a disclaimer as I want to make it very clear to everyone that anything we discuss on live trading day or in these videos are totally for educational purposes and are in no way any suggestion to buy or sell or any advice to buy or sell. Okay, so keep that in mind. Okay, what we'll do is that we'll do a quick analysis of Nifty and Bank Nifty. Okay, and see what is the view forming. Okay, I was doing analysis earlier and I found that there are some very surprising things. Okay, so let's have a look at both of them and see how it is going. Okay. So let's go to first Nifty. Okay. So yeah, so guys, see, first of all, before we go into Nifty, what I have done here, A, B, C, D, and all these things you see, these are Elliott wave. Okay, now what is Elliott wave? Many of you don't know, so let me just give you an explanation. See, Elliott said that any kind of a move in market. Okay, there are only two types of move. One is the move which is in the direction of major trend, and the other move which is in the direction opposite to the major trend or the counter trend move. He said कि all the movement which is happening in the direction of the trend, that is composed of five waves. And he said that all the move which is happening opposite to the direction of the main wave or the counter trend wave, that is composed of three wave pattern. Okay, अब बना के दिखाते हैं, इसको थोड़ा बना देते ताकि आप लोग क्लियर कट समझ में आए. तो देखो एलियट के हिसाब से क्या बोलते हैं एलियट, ये देखो ये स्टॉक का ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है और काउंटर ट्रेंड हो गया, ये एक ट्रेंड है और ये इसका एक काउंटर ट्रेंड हो गया. ठीक है, सो अब एलियट ने क्या बोला था वो बताते. एलियट ने बोला कि ये जो तुम्हारा मेजर ट्रेंड है उसमें फाइव वेव पैटर्न होगा. ठीक है, ये वन वेव हो गया, टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये उसका फोर हो गया और ये हो गया फाइव. ओके, और एलियट ने क्या बोला कि ये जो तुम्हारा करेक्टिव वेव है वो थ्री वेव में होता है. तो एलियट ने बोला कि ये वेव हो गया, ये वेव बी हो गया, ये वेव सी हो गया. ठीक है, फिर एलियट ने बोला कि ये फिर से अब ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड है तो ये फिर फाइव वेव में होगा. ठीक है, ये वन टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया. ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात चीज क्या है, इलियट वेव में थोड़ा कुछ रूल्स हैं वो दिमाग में रखने चाहिए. रूल नंबर वन क्या होता है, यही जो मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में जो होगा फाइव वेव होगा, करेक्शन वाला वेव होगा थ्री वेव में होगा. ये रूल नंबर वन है. दूसरा रूल क्या है कि कोई भी करेक्टिव वेव, अब करेक्टिव वेव क्या, अब इसमें जैसे ये करेक्टिव वेव था, इसमें करेक्टिव वेव क्या है, ये वेव वन थ्री और फाइव डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में है तो ये इम्पल्स वेव हो गए. और वेव टू और वेव फोर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वो क्या हो जाएंगे, करेक्टिव वेव. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये जैसे वेव फोर है ना, ये भी थ्री वेव में रहेगा, ये ए बी और सी. ठीक है, तो इलियट ने बोला कि कोई भी इम्पल्स वेव का जो करेक्टिव वेव है, जैसे कि इसके से एग्जांपल वेव फोर कभी वेव वन के रीजन में नहीं आ सकता है. मतलब क्या है कि अगर ये वेव वन है, वेव वन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वेव वन की लाइन है, तो ये वेव फोर कभी इस लाइन के नीचे नहीं आ सकती, इसके ऊपर ही रहना है. ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज. तीसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी में क्या चीज बोलते हैं इलियट, इलियट बोलते क्या है कि वेव थ्री जो है, ये वेव थ्री है, ये वाली वेव थ्री कभी शॉर्टेस्ट वेव नहीं हो सकती है ऑफ वेव वन थ्री एंड फाइव. ओके, मतलब देखो अब इसमें क्या है, वेव थ्री वन से बड़ी है, भले फाइव से छोटी है लेकिन वन से बड़ी है. इसमें क्या है कि वेव थ्री सबसे बड़ी है. ठीक है, वन और फाइव से भी दोनों से बड़ी है. लेकिन कभी अगर अगर ये क्या क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ से, ये वेव वन है, ठीक है, ये वेव वन है, ये वेव थ्री है, ठीक है, ये वेव थ्री है और ये वेव फोर है, ये फाइव है. क्या ऐसे बना सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि वेव थ्री, देखो अब इसमें क्या है, वेव फोर वन के रीजन में नहीं आ रही, सही है. ठीक है, लेकिन वेव इस केस में क्या है, अब ये देखो, या तो इसको इसको ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं. चलो, और
और बढ़िया से। अब देखो इस केस में क्या ये वेव काउंट सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, वेव 3 जो है सबसे छोटी वेव है, तो ये वेव काउंट गलत होता है, इसको नहीं माना जाएगा। ओके, सो ये इलियट वेव मार्किंग गलत होगी। तो चलो ये बेसिक हो गया। अब बाद में इलियट ने क्या बोला कि ये जो ए बी सी है, अब देखो ए में और करेक्शन, ए में भी हो सकता है ना कि ए बी सी हो, बी में हो सकता है ए बी सी हो, तो वो सब होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं उसको हम, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इवन ट्रायंगल जो पैटर्न होता है, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया, ये सब करेक्टिव वेव पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो चलो ये आप लोग का एक छोटा सा समरी वीडियो बन हो गया एक तरह से, इलियट वेव क्या होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग थोड़ा ऑनलाइन पढ़ो, मैंने कुछ मटेरियल शेयर किया था ग्रुप पे, वो पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आया देन आस्क मी, ठीक है। सो ये इलियट वेव की एनालिसिस। अब देखो निफ्टी में मैं वही कर रहा था। तो निफ्टी में मुझे क्या दिखाओ कि ये पूरा जो है ना, ये करेक्टिव वेव है। और देखो करेक्टिव वेव हमेशा क्या, जहाँ पे आप इम्पल्स वेव होता है, वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इम्पल्स वेव होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन, मतलब क्लियर होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ट्रेंड क्या है। लेकिन करेक्टिव वेव क्या होती है ना, गंदी वेव होती है, उसमें समझ में नहीं आता वो किधर, वो ऐसा गुचर पुचर होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ है। तो ये क्लियर कट हमें पता है करेक्टिव वेव है। ठीक है, अब इसमें देखो दो तीन कहानियां हो सकती हैं। ठीक है, ये जो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, ये पूरा जो हमारे ये फॉर्मेशन बन रहा है, ये मुझे लग रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड फॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें कि ये वेव वन है, से फॉर एग्जांपल ये वेव डब्ल्यू है, ये वेव एक्स है, ये वेव वाई है। ये अब देखो यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती है अगर वेव, अब यहाँ पे एक एक्स वेव बनेगी, या तो वो ऐसा होगा कि ये वन टू और एक्स वेव यहाँ पे बने, और फिर एक जेड वेव ऊपर जाए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक्स वेव बन गया है। ठीक है, ये एक्स वेव है, और ये फिर क्या होगा, ये एक हमारा जेड वेव हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब दोनों केस में क्या होगा, अगर अगर एक्स वेव बन रहा है तो भी मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बना वन टू और ये थ्री। और अगर एक्स वेव नहीं बना, एक्स वेव से अगर अभी नहीं बन एक्स वेव नहीं बना है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये बनेगा, दिखाओ बना के दिखाते हैं यार। अगर एक्स वेव नहीं बना तो क्या होगा, एक्स वेव ऐसे थ्री वेव पैटर्न होता है, या तो ये ए बी और सी, या तो ये हो एक्स वेव में, तो मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा पहले ऊपर, ऊपर जाने से। ठीक है, एक चीज क्लियर है कि मार्केट पहले नीचे जाएगा ऊपर आने से, अगर ये बना तो। अब अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये नहीं बन रहा है, हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी एक्स वेव यही है। ठीक है, दूसरा चीज ये कंडीशन हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जेड वेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जेड वेव हो गया तो भी ये वन हो जाएगा फिर पूरा, ये पूरा फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये पूरा उस केस में टू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, मतलब थर्ड वेव चलेगी, राइट, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। ओके, सो दोनों केस में मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब ऐसी एनालिसिस करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा ये जो भी हमने अभी देखा है, समझा है, ठीक है, उसको थोड़ा एक बड़े पिक्चर में देखना बहुत ज़रूरी है। तो सी कि क्या ये ऐसा ही बन रहा है, या हो सकता है कि ये किसी एक बड़े इलियट वेव का ये करेक्शन और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए, ये भी तो हो सकता है, और ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी है। तो वो भी एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या मार्केट में, जो हम इस छोटे से चार्ट में, 4 आवर के चार्ट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं पहले इस, और ये गाइस ये देखो, ये मैं जो अभी समझा रहा हूँ ये थोड़ा लॉन्गर टर्म एनालिसिस है, इसका कल यूज़ नहीं है। ठीक है, इसकी एक लॉन्गर टर्म एनालिसिस है और उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये पूरा जो एनालिसिस है इसको क्लियर करते हैं, और निफ्टी का एक वीकली चार्ट खोलते हैं, वीकली में भी नहीं समझा तो मंथली खोलेंगे। ठीक है, और देखो इलियट वेव एनालिसिस हमेशा कहते हैं नियरेस्ट सबसे जो हाई पॉइंट है या लो पॉइंट है। तो चलो अब ये वीकली चार्ट पे यहाँ सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है 7,500, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो अगर देखें तो ये वेव वन बन गया, ये टू बन गया, ये वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, ये बन गया वेव थ्री, और ये बन गया वेव फोर।
ये फिफ्थ वेव में 1 2 बना, ये 3 4 बना, और ये फिफ्थ वेव बन गया। मतलब ये देखो, ये बड़ा अच्छा सुंदर सा है बना हुआ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और ये, एक मिनट, 1, ये बना था 2, ये बना था 3, ये बना था 4, ये बन गया था 5, ठीक है। फिर ये बना, वो बहुत अच्छा सा है ये तो यार। फिर ये बना ए बी, और ये 3 वेव में सी बन गया, ठीक है। अब ये वापस बना 1 2, ये बना सबसे बड़ी 3, ये बना 4, और ये बन गया 5, ठीक है। और ये पूरा हो गया 1 2 3 4 5 एक, ठीक है। इसमें भी अगर मैं छोटा छोटा बनाऊं इसका, हाई राशि में रहता, ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये 5। तो ये, और ये पूरा जो है, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा एक बन जाएगा 1, ये जहाँ एक वेव है, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, और ये बन गया वेव 5। इसको हम थोड़ा दूसरा कलर दे देते हैं, समझने में इजी रहेगा। और इसका कैटेगरी भी बदल के इंटरमीडिएट कर देते हैं, वेव हटा देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये बना 1 2 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5। देखो क्या क्या दिख रहा है, ये पूरा एक 1 बना, ये जो 1 2 3 4 5 मिलके एक फर्स्ट वेव बना, ये सेकेंड 1 2 3 4 5 मिलके थर्ड वेव बना, और ये थर्ड 1 2 3 4 5 मिलके फिफ्थ वेव बना, ठीक है। 5 वेव के बाद क्या आना चाहिए, करेक्शन। ये मतलब, और ये पूरा किसी एक बड़े वेव का वेव बन रहा होगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ये पूरा एक वेव बन रहा होगा। तो अब करेक्शन कितना आना चाहिए, ठीक है। अब करेक्शन, और ये देखो ये क्लियर कट दिख भी रहा है, साइडवेज मूवमेंट वीकली में ये पूरा क्या बन रहा है, एक बी सी डी ई टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब या तो देखो ए बी सी डी ई बन के ये खत्म हो जाए, और यहाँ से ये बहुत बड़ा अपवर्ड मूव दे दे, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसको थोड़ा बार्स में डालेंगे क्लियर समझ में आता है। देखो अभी ये क्या हो सकता है, दो सिनेरियो यहाँ पे, या तो ये ए बी सी डी और ये करेक्शन ई खत्म हो गया, ठीक है। और उस केस में ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो आगे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वो ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर, तो एक, फिर हमें अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक मिलता है हमें यहाँ के ऊपर, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलता है, तो फिर हमें एक बड़ा अप मूव देखने मिल जाएगा। एक वो सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि जब इतना बड़ा मूव हुआ है तो करेक्शन भी थोड़ा तो होना चाहिए। अब जैसे देखो ये थर्ड वेव था इतना बड़ा, तो उसका करेक्शन कितना हुआ, अब करेक्शन देखते हैं। अब ये जैसे थर्ड वेव था तो उसमें करेक्शन हमारा जो हुआ वो अराउंड 61.8% तक हुआ, ठीक है। सिमिलरली और करेक्शन ढूंढते हैं, देखो ये मान लेते हैं ये पूरा उससे बड़े डिग्री वेव में जाते हैं, ये 2 से 3 वाला अगर ये करेक्शन देखते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, ये अगर देखते हैं, ये जो रेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं रेड वाले की बात कर रहा हूँ, अगर ये देखो ये थर्ड वेव रेड वाला जो है ये वाला, ये 2 से ये 3, फिर बना के दिखा देते हैं, ये इस वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3 वाली जो वेव है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें कितना करेक्शन हुआ, देखो ये टॉप था थर्ड वेव का, और बॉटम था यहाँ पे, इसमें भी करेक्शन ऑलमोस्ट 61.8% तक हुआ। तो दोनों वेव्स में ऑलमोस्ट उतना ही अगर करेक्शन हुआ, तो अगर हम हायर वेव काउंट में जाएं इसमें, कि अभी हम मान लें पूरा वेव 1 है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो करेक्शन कहाँ तक आना चाहिए, मिनिमम 11,700 तक, ठीक है। तो ये जो अभी निफ्टी चल रही है 14,341, और ये देखो ये लॉन्ग टर्म व्यू है, ये नहीं है कि अगले महीने ही आ रहा है 11,700, बट एज पर इलियट वेव एनालिसिस, अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर नहीं, और ये जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, डोंट लेटर से
कि आपने बोला था नीचे जाएगा ऊपर चला गया, सब कंडीशनल है। अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर नहीं जाते, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं होता है, we can easily see levels of 11,700 in few months time. Okay, now that is respect to change, so अभी जो भी changes होगा आगे अगर कुछ होता है तो we'll reconsider and we'll re-see. ठीक है, अब इसको थोड़ा सेव कर देते हैं, निफ्टी रीनेम करते हैं इसको, निफ्टी इलियट मंथली कर देते हैं। ठीक है, सो ये एक निफ्टी में व्यू बना लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलो तो अब ये तो हो गया निफ्टी वाला। अब हम जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, कौन सी ट्रेंड लाइन है, चलो उस पर अब देखते हैं। इसको थोड़ा डिलीट किया जाए, ड्राइंग ड्राइंग, ये कैंडल स्टिक लगाया जाए बढ़िया सा। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, 4 आवर चार्ट खोलते हैं। ठीक है, 4 आवर चार्ट खोलते, जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था कि कौन सी वो ट्रेंड लाइन है भाई जो ब्रेक करेंगे ऊपर में तो फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे बन रही है। वो ट्रेंड लाइन जो है वो ये रही। हम बोल रहे थे ना कि ये ABCDE बन रहा है, राइट। इसको हम अगर बड़े में मार्क करें, हम बोल रहे थे कि ये पूरा जो है 1 2 3 वेव बन रहा था। फिर ये 1 2 3 वेव बी, अब देखो सारे करेक्टिव वेव 3 वेव में है, बी बन रहा था। फिर ये 1 2 3 वेव सी बन रहा था। फिर ये 1 2 2, और ये थर्ड वेव में 3 पार्ट, 1 2 3, ये वेव डी बन रहा था। फिर बना था 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बनाते हैं हमेशा कैसे, वेव बी और डी को मिला दो। ठीक है, ये वेव डी और ई मिला दो, और नीचे ए और सी मिला दो। नीचे वेव ए और सी मिलना चाहिए। ठीक है, ये बन गया हमारा बढ़िया सा ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये बना इधर। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन बन रहा था। अब देखो ये क्या बोलने का मतलब हुआ, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर टूटता है, ठीक है, से in coming few days if we see a break above this level and that break sustains, मतलब कि ये रिट्रेस होता है, ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, तो फिर यहाँ पे बाई कर लो, कॉज यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग अप मूव। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इतना बड़ा अप मूव के बाद अगर जो करेक्शन है वो बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा चांस क्या बनता है कि ये पूरा वेव जो है ये ऐसा कुछ बन जाए कि ये वेव डब्ल्यू है, तो उस केस में वेव एक्स, तब भी देखो ट्रेंड लाइन टूटा तो इतना तक तो तुम मूव एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो हम अराउंड जो 15,400 का लेवल है वो तो एक्सपेक्ट कर ही लो। ठीक है, एंड फिर एक हमें डाउन वेव देखने मिले। ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ठीक है ये ऊपर जाए ऐसे WXY फॉर्म हो, और ये जो Y है ये मतलब अब ये देखो ये 11,700 के आसपास आना चाहिए। भी कैसे आता है कि ये WXY बनता है, या यू नो इतना डीप करेक्शन होने के लिए ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम ले, और टाइम ले तो उस केस में क्या हो सकता है, WXY XZ टाइप का फॉर्मेशन बन सकता है, जिसमें ये W हो सकता है पूरा, फिर एक एक्स वेव यहाँ तक पहुँच जाए, फिर एक वाई वेव यहाँ तक पहुँच जाए, फिर एक एक्स वेव यहाँ तक पहुँच जाए, और फिर एक ये जेड वेव जो है यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ये देखो ये हो गया, ऐसा कुछ करेक्शन हो सकता है। ठीक है यार, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ऊपर तो फिर आराम से हम 15,400 तक का तो मान ही सकते हैं कि मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो दैट इज द की मैसेज कि ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ब्रेक होता है तो ये आ सकता है। अगर ये दूसरा क्या हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए और एक यहाँ पे इम्पल्स वेव डाउन वेव डायरेक्शन में बन जाए, तो फिर हमें बहुत जल्दी 11,700 मिल जाएगा। तो अगर 11,700 जल्दी दिखना होगा तो ये टूट के इम्पल्स वेव बनेगा। अगर क्लैरिटी नहीं रही, करेक्टिव वेव तभी बनता है जब मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं रहती, लोगों को पता नहीं होता क्या करना है, कुछ लोग बेयर होते हैं, कुछ लोग बुल होते हैं। जब ऐसा सीन होता है देन करेक्टिव वेव बनता है, और इसीलिए वो खुचर पुचर होती है, गंदी साइडवेज मूवमेंट होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी। ठीक है, और दिस वाज द ट्रेंड लाइन वी स्पोक अबाउट। ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। एंड अब थोड़ा हम बात करते हैं किस चीज़ की, कल क्या हो सकता है उस पे, ठीक है। सब कल क्या हो सकता है उस पे बात किया जाए। अब देखो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा फ्राइडे रात वाला, थर्सडे की रात वाला, सॉरी। तो थर्सडे की रात पे मैंने वो बनाया था ये ट्रेंड लाइन। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी थर्सडे की रात वाली वीडियो में, आप देखोगे ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करके मैंने वो थ्योरी बताई थी कि जब भी ड्रॉप हो रहा है पिछले हाई से ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। और ऐसा कुछ ही हमें देखने मिला था। ये वहीं से, ये अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं ये, तो जस्ट ये यहीं से निफ्टी ने फ्राइडे को रिवर्सल मारा था, राइट। फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया था, ये देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट को मिला के जो उन्हें ट्रेंड लाइन, जैसे ही ट्रेंड लाइन तक पहुंची इसने रिवर्सल मारा था। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेंड लाइंस का। अगर ब्रेक होना है तो अब बाइंग वाइंग तब भी करना है जब ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो, वापस रिट्रेस हो, फिर वहाँ ट्रेंड लाइन पे दिखे। देखो बाइंग करने का सिंपल तरीका, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। प्राइस यहाँ पहुँचता है तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कुछ भी कर लेना है, बाई या सेल। यहाँ पहुँच के अगर नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव दिखती है, ठीक है, तो सेल कर दो, ठीक है। ये तरीका होता है ट्रेंड लाइन के यूज़ करने का। दूसरा सीन क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे जाए, ट्रेंड लाइन को पार करके ऊपर चला जाए तो ये नहीं कि यहाँ पे खरीद लेना, फिर वेट करो, देखो अब प्राइस फिर यहाँ पे आएगा। अब या तो इसको भेद के नीचे चला गया तो फिर छोड़ दो, फिर सेल कर दो। लेकिन यहाँ पे आकर वापस अगर रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर का मुंह दिखाता है तो फिर खरीदो फॉर एन अप मूव, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड करने का, या इनफैक्ट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करने का ये तरीका होता है। सो अब कल सेम गाइस, कल क्या करना है अब कल पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थोड़ा अभी तक लॉन्ग टर्म, देखो बैंक निफ्टी का मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में बहुत टाइम लग गया। बट सिमिलर व्यू है बैंक निफ्टी का, जैसा निफ्टी में व्यू है वेरी सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। ओके अब देखो कल के लिए, कल जब मार्केट खुलेगा तो पहले हम जैसे हमेशा मार्क करते हैं, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लेते हैं, ओके, और एक प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं सपोर्ट के लिए, वो रेड है बढ़िया रेजिस्टेंस के लिए। तो अब सेम एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है। पहले तो पीसीआर वीसीआर ऑब्वियसली बनेगा कल, जो भी पीसीआर होगा। सिंपल दिमाग क्या लगाना है, अगर मार्केट, और मोस्टली मार्केट जो है वो इसी रेंज में खुलेगा, इन दोनों के बीच में ही खुलेगा, ठीक है। इसके ऊपर या इसके नीचे खुलने के चांसेस कम है, ठीक है। तो पहले हम इन द रेंज वाले देख लेते हैं चांसेस से, यहाँ पे खुलता है मार्केट कहीं तो सेम चीज़ देखो, ऊपर जाता है, यहाँ पे देखो क्या रेजिस्टेंस मिलता है। अगर रेजिस्टेंस मिलता है वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। मंडे है कल, कल से प्रीमियम गिरना शुरू, या तो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे या हम फ्यूचर सेल करेंगे अगर हमें स्टॉप लॉस बढ़िया दिखा। पुट ऑप्शन खरीदना है कोई, वो कल के कल तय करेंगे, वो डिपेंड करता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ पे, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है तो ऑप्शन खरीदना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कल यहाँ पे खुला, ऊपर गया, इसको भेज दिया। अगर ऊपर गया भेज दिया तो वेट करो, ये नहीं कि तुरंत खरीद लो, वेट करो। यहाँ पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो इन दैट केस क्या करें, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट है फिर, है ना। तो ब्रेकआउट ट्रेड हुआ तो फिर ऑप्शन बाइंग की जाती है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट मिला तो ऑप्शन बाइंग। दूसरा क्या सीन हो सकता है कि खुला, नीचे खुला, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आके इसने सपोर्ट लिया, तो सेम अगर देखो सपोर्ट लेता है मतलब ये रेंज में रहता है, फिर ये रेंजिंग मूव हो गया, तो उस केस में क्या, आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाई करेंगे, आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाई करेंगे या फ्यूचर्स बाई करेंगे इफ रिस्क रिवॉर्ड इज गुड। दूसरा सीन क्या हो सकता है कि ये आए और इसने इसको भेद के नीचे चला गया,
तो क्या हुआ, फिर से ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मिलता है तो हमेशा फिर ऑप्शन बाई किया जाता है। लेकिन अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है नीचे के साइड में। नीचे के साइड में एक चीज जो क्या इंपॉर्टेंट है कि बार बार निफ्टी यहाँ से, ये जो जोन है ना, ये डॉटेड में बना देता हूँ, ठीक है। ये जो डॉटेड बार बार निफ्टी यहाँ से इसने रिवर्स किया, तो कल अगर से अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो तुरंत पुट ऑप्शन नहीं खरीदने का, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना वापस यहाँ पे आकर रिवर्सल ले ले, है कि नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करना होगा। अब ये जो आपका 70 पॉइंट का रीजन है, ये थोड़ा एक तरह से थोड़ा ट्रिकी है। अब मार्केट में ट्रिक्स भी होते हैं, तो ऐसे दिन पे अवॉइड करो। ऐसा सिचुएशन कुछ आता है तो विल अपडेट इन द लाइव सेशन की क्या करना है बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन इन द मार्केट एट दैट टाइम। सो ये व्यू हो गया निफ्टी में, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे चलते, बहुत निफ्टी की बात के लिए 1 मिनट रुको, सट्टा जला लूँ। तो गाइस ये तो बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। अब बैंक निफ्टी में जाते हैं, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी में बड़ा सिमिलर सा कहानी है, जैसे मैं बोल रहा था ना। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 वेव बन गया। ये वेव 1 दिख रहा है, ये वेव 2 दिख रहा है, जिसमें ये ए बना के दिखा देते हैं, जिसमें ये हो सकता है ये BCDE वेव हो, ये पूरा 1 2 3 4 ये 5 हो गया हो, ठीक है। और ये फिर दूसरा नया वेव पैटर्न चल रहा हो। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है ना, बैंक निफ्टी में हो सकता है ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव हो गया। देखो दो चीजें हो सकती हैं बैंक निफ्टी में। या तो देखो ये जो देख रहे हो, ये कैंडल का जो टॉप है, इस कैंडल के टॉप के ऊपर नहीं है, तो मतलब वेरी पॉसिबल कि ये वेव 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये हम बोल 3 4 और ये 5 वेव खत्म हो चुके हैं। राइट, बोल सकते हैं, रिलेट वेव के हिसाब से सब कुछ सही है। अब इस लॉजिक में सिर्फ एक ही फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि ये फोर्थ वेव वेव 1 के अंदर आ गई, इसलिए ये क्या हो गया, ये लॉजिक गलत। ठीक है, तो मतलब हम वेव काउंट कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फिर, ठीक है। तो ये वेव 1 हो जाएगा इस केस में हमारा, ये जो है ये पूरा करेक्शन वेव 1 2 3, वेव 2, ये थर्ड वेव बढ़िया में ब्रेक, और ये फोर्थ वेव चल रहा है। 1 1 2 3, ये हो जाएगा आपका W, ये हो जाएगा X और ये हो गया हमारा Y, मतलब 4। और ये फिर बन रहा होगा कोई फिफ्थ वेव। इसको थोड़ा वेव बना के दिखा देते हैं, ब्लैक ही कर देते हैं, वेव बना देते हैं, इसको कर देते हैं माइन्यूट, ठीक है। सो अब देखो ये ऐसा कुछ बैंक निफ्टी में बनता दिख रहा है, लेकिन अब ये कंफर्म कब होगा, जब ये लो टूटेगा तब। जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ से कई बार रिवर्सल मिला है, ठीक है। सिमिलरली ये गलत कब प्रूव हो जाएगी, जब हम इस लाइन के ऊपर चले जाए, लाइक, क्योंकि इलियट वेव में जैसे समझा रहा था स्टार्टिंग में, क्या इलियट ने बोला था, इलियट ने बोला था कि कभी वेव 4 वेव 1 के रीजन में नहीं आनी चाहिए, कभी भी एक करेक्टिव वेव इम्पल्स वेव के रीजन में नहीं आनी चाहिए। अगर ये वेव 1 है तो ये फोर्थ वेव कैन नॉट गो इन द रीजन ऑफ दिस। मतलब कि 32 320 के जब तक हम नीचे हैं तब तक देर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये पैटर्न बन रहा हो, और उस केस में हमें एक तगड़ा फिफ्थ वेव नीचे जाने को मिले, और ये पूरा एक बड़ा इलियट वेव पैटर्न का पार्ट हो जाएगा, जो कि है 1 2, और ये पूरा हम बोल सकते हैं ये वेव 3 था, ये 4 था, और ये पूरा ये वेव 5 बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं कि बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ वी कैन से कि ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये अब इसमें यही जैसे मैंने बोला कि क्या लॉजिक है, फोर्थ वेव पहले तो वेव 1 के रीजन नहीं जाना चाहिए, मतलब कि लक्ष्मण रेखा ऊपर साइड में 32,352 है, ठीक है। 32,352 नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये शॉर्ट किल लिया था ट्रेड। अरे चलो चलो, वो मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि क्या ट्रेड लिया था। एनीवे, ठीक है। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की एनालिसिस है, ओके। अब देखो इससे बायस नहीं होना है, ठीक है। इससे बायस हो के ये नहीं कि कल जाओ तुरंत शॉर्ट कर दो, ठीक है। अब कल क्या करना है, वही जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग, ठीक है।
आ जाओ भाई बैंक निफ्टी, आ जाओ तुम। तो सबसे पहले गाइस आदत बना लो, चार्ट पे प्रीवियस डे हाई मार्क करो, प्रीवियस डे लो मार्क करो। ठीक है, प्रीवियस डे लो को ग्रीन में डाल दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली प्रीवियस डे हाई को रेड में डाल दिया। ठीक है, अब देखो एकदम ये हैबिट बना लो, कभी भी इसके ऊपर होता है या इसके नीचे होता है, दैट इज द ओनली डे यू शुड इवन थिंक। अगर ओपनिंग हमेशा, अगर ओपनिंग कभी भी इसके ऊपर या इसके नीचे दिखती है, प्रीवियस डे हाई या लो के नीचे है ऊपर, तभी यू शुड थिंक अबाउट बाइंग ऑप्शंस। अगर नहीं होता है तो कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करेगा, फिर दिमाग या तो सेलिंग साइड में लगाओ और या तो फ्यूचर शॉर्ट या बाई करने में लगाओ। तो सेम, अगर मार्केट यहाँ खुलता है सेम एज निफ्टी, यहाँ तक जाने दो, उसको वेट करो। यहाँ पे जाकर रिवर्सल दिखाता है तो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन या तो सेल करो या फ्यूचर शॉर्ट करो, बेस्ड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड टारगेट ये डाल दो या सीपीआर जो भी हो। ठीक है, कल देकर डिसाइड करेंगे टारगेट। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से खुलता है, इसको भेज देता है ऊपर, तो उस केस में ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाई करना है फिर। ठीक है, या फ्यूचर्स बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, सिमिलरली नीचे गैप डाउन होता है, यहाँ आता है, यहाँ पे आके सपोर्ट मिलता है, ऊपर जाने लगता है, आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन सेल करने का या फ्यूचर्स बाई करने का। सिमिलरली यहाँ खुलता है, बस इसको भेज देता है। ठीक है, तो उसमें क्या करने का, पुट बाई करने का या फ्यूचर शॉर्ट करने का। बट लाइक मैंने बैंक निफ्टी में समझाया था, अब इसमें इस केस में क्या है, नीचे वाले केस में थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि कई बार बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स मारा है उसने। ठीक है, तो इसके नीचे तुरंत पुट खरीदना है या थोड़ा वेट करना है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, क्योंकि ये जो रीजन है, ये देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, ये लाइन जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है 31,200 लेवल, 31,000 लेवल। ओके, so this is the trade plan in nifty and bank nifty for tomorrow. These are the possible scenarios which may happen. अब बाकी कल देखते हैं लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, and accordingly I'll explain my trades. ठीक है, and you will learn from that. ठीक है, so this is how we are going to trade. This is how we'll be prepared. And see, right now when I am discussing, I am prepared for all the scenarios. I'm not saying कि bullish है कि bearish है। बुलिशनेस बियरिशनेस लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख के एक मोटा मोटी आइडिया लग गया, कब बुलिश होगा कब बेरिश होगा वो हमने समझ लिया। अब कल का कल देखते हैं कि कल हो क्या रहा है। ठीक है, सो गाइस दैट वुड बी ऑल। ओके, take care of yourself and we'll meet tomorrow. Just take care of yourself in this whole corona time. We'll see tomorrow, and if you like the videos, comment on them. Okay, thank you guys, thanks a lot, bye bye, we'll see tomorrow, bye bye.